सेवा का मतलब सिर्फ भगवान को पोशाक पहना देने से नहीं है। सेवा का अर्थ सिर्फ अकेली गौ माता को रोटी चंदिया दे देने से नहीं है। गौ माता तो रोटी को स्वीकार नहीं करेगी, जबरदस्ती से खिला भले ही दीजिए। जिन घरों में वृद्धों की सेवा नहीं होगी, बूढ़ों को आदर नहीं मिलेगा, देवता माला स्वीकार नहीं करेंगे, वो 56 भोग रसोई कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। हमें और आपको परमात्मा ने समझा करके भेजा था, ये कहा था बेटा विवेकी बन करके जीना, तेरी उम्र लंबी होगी, वृद्धों का तू सम्मान करना। ये भगवान ने ठीक तरह से हमें समझा करके भेजा था। लेकिन हम यहाँ आके लुच्चागिरी में लग गए, लफंगागिरी में लग गए। हम इतने बदमाश हो गए यहाँ आके कि बदमाशी ने सब हदें पार कर दी। ऐसा होना नहीं चाहिए था जो हो रहा है। व्यक्ति को चमड़ा प्रिय हो गया, गोरे गोरे चमड़ों को देख करके इतने अपराध कर बैठा, इतने पाप कर बैठा कि पूछिए ही मत। ये तो ऐसा हो गया है बिल्कुल कि जैसे किसी मलमूत्र के गड्ढे के ऊपर एक कुछ पटा रख करके और उसके ऊपर फूलों की माला रख दी, लेकिन उसकी असलियत को देख लिया जावे तो आदमी को इतनी घृणा हो जाएगी कि वहां खड़ा नहीं होगा। इस मनुष्य शरीर में वही मलमूत्र भरा हुआ है, जो ऊपर से सुंदर सुंदर फूलों की माला, इत्र और ये सब कुछ रख दिया गया है। यदि पट्टा उखाड़ करके देख लिया जावे तो इतना गंदीला है, इतना भरा हुआ है, इसको देखने का कभी मन नहीं हुआ। लोग इतना व्यभिचारी हो रहा है, इतना कामी हो रहा है कि पशु भी इतने कामी नहीं होते। धिक्कार है इनके लिए। क्या इनकी जिंदगी है? पुरुष लोग इतने बिगड़ रहे हैं कि घरवाली को व्रत नहीं करने देंगे। इन पे आफत आती है, पहाड़ टूटता है यदि वो एकादशी करती है। मुझे बोलते हैं जो भोलू आकर के, महाराज जी पत्नी को समझाओ, यदि इसको यही सब कुछ करना होता तो वो तीर्थों में रहती, जाके इसने विवाह किया। मेरे पास नहीं बैठती है, मेरी बात नहीं सुनती है। ये कोई बातें हैं क्या? इन उल्लुओं को क्या कहा जाए है? मेरी बात उनको ही बुरी लगेगी जो ऐसे व्यभिचारी है। तुमने क्या नारी को वासना का खिलौना समझ लिया है? इतना बड़ा अपराध क्यों कर रहे हो? यह लोक और परलोक ये दोनों के दोनों बिगड़ जाएंगे। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। अपने आप को सुधारो, नहीं स्थिति इतनी खराब हो जाएगी, करोड़ों साल में भी उद्धार नहीं होगा। ये ब्रह्मांड पुराण की आवाज है, ग्रंथ मेरे सामने रखा है। त्रेता में आदमी की स्थिति क्या थी? इसमें लिखा आयु, बुद्धि, बल, स्वरूप, आरोग्य और धर्मशीलता, ये त्रेता युग के प्रमुख गुण थे। और वर्तमान समय में ये बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा।